हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनी, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों के से चल रही होगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्लास 12 वालों के लिए बायोलॉजी से टॉपिक है, ठीक है। इसको जो है सॉल्व करते हैं, पक्का बोर्ड में जो है आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसको जो है सॉल्व करते हैं। इसमें जो चीज़ें दी गई है, जैसे है वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत। तो वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहली बात तो यह है, तो वंशागति, ठीक है, गुणसूत्र सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? वो वैज्ञानिक का नाम है सटन और वोवेरी ने। किसने किया था? सटन और वोवेरी ने 1902 में किया था। किसने किया था? सटन और वोवेरी ने 1902 में, ठीक है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था, यानी कि इन्होंने दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस देख लेते हैं। तो बैक क्रॉस को क्या कहते हैं? इसमें जो है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बैक क्रॉस जो है क्या चीज होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बैक क्रॉस क्या होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए बैक क्रॉस में F1 संतति का किसी भी जनक, अर्थात इसके कहने का मतलब समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। बैक क्रॉस किसे कहते हैं? F1 संतति का किसी भी जनक अर्थात शुद्ध प्रभावी, क्या हो? शुद्ध प्रभावी या शुद्ध अप्रभावी, शुद्ध प्रभावी या शुद्ध अप्रभावी जनक से संकरण मतलब होता क्रॉस, ठीक है, बैक क्रॉस कहलाता है। जैसे हमने क्या कहा था, शुद्ध बौना लीजिए, क्या लीजिए? शुद्ध बौना, यानी कि स्मॉल टी, और शुद्ध लंबा लीजिए, कैपिटल टी। तो ये क्या होंगे? इसके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो इसी को कहेंगे बैक क्रॉस। क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब चलिए देखते हैं टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। टेस्ट क्रॉस किसे कहा जाता है, हम लोग ये जानेंगे, जिसको बोलते हैं शुद्ध प्रभावी जनक, ठीक है, इसमें आ जाते हैं। अब इसमें टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? इसको टेस्ट क्रॉस मतलब टेस्ट करना होता है। देखो टेस्ट करने का मतलब क्या चीज करना है इसमें, देखिए, जब किसी प्रभावी, क्या हो? जब किसी प्रभावी फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? जो लक्षण दिखे। जीनोटाइप का मतलब जो लक्षण हो और दिखे ना, वो जीन पर निर्भर करता हो, ठीक है, वाले जीव का जीनोटाइप। कहने मतलब जब किसी प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उसका संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक से कराया जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे समझिएगा, अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराते हैं तो इसका क्या बनेगा? टी और टी बनेगा, और फिर इसका मतलब टी और टी हमेशा ये क्या होगा? 4 टी और टी बनेंगे, ठीक है, टी और टी बनेंगे। तो इसी को क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे, ठीक है। इसमें जब जीनोटाइप और फेनोटाइप निकालेंगे इस तरह से, ठीक है, 4 चैम्बर बना करके, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा टी और टी बनेगा, ठीक है। इसका गुणा करा टी हो गया, टी हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा टी, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी वाली पीढ़ी में भी होगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा? इसी को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जब इस तरह से आप निकालेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप, जैसे आपको पता है कि जीनोटाइप इसमें कौन होगा, फिनोटाइप इसमें कौन होगा, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होंगे, ठीक है। जैसे आपने क्या किया था एक बार, जब इन दोनों को जब क्रॉस कराएंगे शुद्ध वाले से, यानी कि अगर हम बात करें कैपिटल टी, ठीक है, इसकी क्रॉस अगर हम कराते हैं, ठीक है, तब क्या बनेंगे? इसको बोलते हैं संकर। क्या बोलते हैं? संकर लंबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकर लंबा, क्योंकि ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, ठीक है। छोटा वाला जो टी है वो अप्रभावी, बड़ा वाला टी है जो वो प्रभावी होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? संकर लंबा, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा? जैसे आपने निकाला होगा एक बार जीनोटाइप 3:1 निकाला होगा, ठीक है, या फिर 1 अनुपात आपने निकाला होगा 1:2:1, ये जीनोटाइप होता है, ये फिनोटाइप होता है। तो यही इसी की बात कर रहा है, इसे क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। उसके बाद क्या है? मटर आ जाते हैं। मेंडल ने जो है मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को लिया था, इसको देख लेते हैं। मटर का सबसे पहले जानेंगे, वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम, ठीक है, सटाइवम होता है। क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है। तो मेंडल ने 7 लक्षणों की, ठीक है, वंशागति का अध्ययन किया था। कितने? 7 लक्षणों को उन्होंने केवल अध्ययन किया था मेंडल ने,
ठीक है। तो लक्षण कौन कौन से यहाँ पे हमने लिखा है। सबसे पहला जो लक्षण है पौधे की ऊंचाई, क्या है, पौधे की ऊंचाई तो लंबा है कि बौना है, जैसे कि आपने देखा वहां पे लंबा है कि बौना है। दूसरा क्या है, पुष्प का रंग। अब पुष्प का रंग कैसा है, बैगनी कलर का होता है, कुछ सफेद कलर के होते हैं पौधे, ठीक है। आप देखे भी होंगे बैगनी कलर के और सफेद कलर के मटर के पौधे। उसके बाद बीज का आकार गोल भी होता है, कुछ झुर्रीदार होता है। झुर्रीदार का मतलब जैसे बीच बीच में दबा टाइप रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक प्रकार से मैं आपको बात करूं रुद्राक्ष की, उसी टाइप थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद बीज का रंग, अगर हम बीज के रंग की बात करें तो बीज का रंग कुछ पीले होते हैं, कुछ हरे होते हैं। जब वो बीज में हो जाते हैं, ठीक है, जब उसमें रहते हैं कैप में बंद रहते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं वो हरे होते हैं, जब उसको निकाल कर सुखा दिया जाता है तो पीले हो जाते हैं। अब क्या है फली का रंग, फली का रंग कैसे होता है, हरा भी होता है और पीला हो जाता है। जब वो सूख जाता है तो पीला हो जाता है, जब वो क्या नाम सूखता नहीं तो क्या रहता है, हरा रहता है। उसके बाद फली का आकार है, तो फली का आकार कैसा होता है, फूला होता है और सिकुड़ा होता है, ठीक है। कुछ फली कैसे होते हैं, फूल जाते हैं, कुछ कैसे होते हैं, सिकुड़े, जिसे आप पोपटा भी बोलते हो, ठीक है। उसके बाद पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति कैसी है, कक्षस्थ है या फिर अंतकक्षत है, कक्षस्थ है, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको मिल गई, फिर मिलेंगे आपके लिए, ठीक है, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना, ठीक है, सही से पढ़ते रहिए और अच्छे से अपने बोर्ड का पेपर देते रहिएगा, ठीक है। उसके लिए एग्जाम की तैयारी करते भी रहिएगा, ठीक है। जय हिंद।